नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज क्लास 6 चैप्टर 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स क्या हुए? राज्य। किंग्स क्या हुए? राजा। अर्ली रिपब्लिक क्या हुआ? पुराने समय की बात कर रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो पुराने की बात कर रहे होंगे। रिपब्लिक होता है इलेक्टेड हेड, है ना, जो इलेक्शन से जिताया गया हो। क्या आप बता सकते हो कौन है हमारा यहाँ इलेक्टेड हेड इस समय? वो है हमारे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है, क्या नाम है उनका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। नाउ इलेक्शन डे की बात हो रही है। शंकरन नाम का बच्चा है, ये जो बच्चे की पिक दिख रही है हमें, इसका नाम क्या है? शंकरन है, ठीक है। शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी टू गो टू एंड वोट। शंकरन देख रहा है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं कि वो वोट देने जाना चाह रहे हैं। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो चाहते थे कि पोलिंग बूथ पे वो सबसे पहले पहुंचे। पोलिंग बूथ कौन सी जगह होती है? जहाँ पे वोट डाले जाते हैं। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो, क्यों चाहते थे वो ऐसा? शंकरन को जानना था। वर दे सो एक्साइटेड, वो इतना एक्साइटेड क्यों थे, यानी कि उनमें इतना उत्साह क्यों था इस चीज़ को लेकर के? सम वॉट इम्पेशेंटली, किसी तरह से बेसब्री से, हिज ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन्ड, उसके दादा दादी ने उसे एक्सप्लेन करके बताया। वी कैन चूज़ आर ओन रूलर्स टुडे, जो हमारे रूलर्स होंगे यानी राजा होंगे, हम उन्हें आज चुन सकते हैं। यानी हमारे पास पूरा हक है कि हम ऐसे इंसान को चुन सकें जो हमारा आगे राजा बनेगा। राजा इस समय टाइटल नहीं होता, इलेक्शन होते हैं जिन्हें हम सेवक बोलते हैं, लीडर्स बोलते हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ लोग जो हैं राजा बने। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। देखो, लीडर को चुनना या राजा को चुनना वोट करके, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही आम चीज़ है, लगभग पिछले 50 साल से, है ना। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, लेकिन 50 साल तक तो हम मान गए कि इस तरह से इलेक्शन होकर हमने अपने राजा या किसी लीडर को चुना। लेकिन उससे पहले क्या होता होगा? अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 साल पहले क्या होता होगा? सम मैन बिकेम रिकोगनाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। उस समय क्या होता था कि बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे कुछ लोग, तो वो मशहूर होते थे, जाने पहचाने होते थे, उनका मान सम्मान होता था। वो सेक्रीफाइस होता है बलि देना, तो उससे काफ़ी उनका दबदबा बन जाता था। द अश्वमेध और दो सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेध घोड़े का सेक्रीफाइस होता था। वो एक इनमें से बहुत अलग अलग रिचुअल में से एक रिचुअल अश्वमेध है, ठीक है। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली, एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था जहाँ तक वो जा सके। एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन, और इसे कौन ध्यान रखता था? राजा के लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं कि कहाँ जा रहा है ये। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इन टू द किंगडम ऑफ अदर्स राजा एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर घोड़ा किसी दूसरे के राज्य में चला जाता है और वो लोग उसे रोक लेते हैं, दे हैड टू फाइट, देन उनको क्या करना पड़ता था? आपस में युद्ध करना पड़ता था। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर उन्होंने अनुमति दे दी कि घोड़ा पास हो जाए, चला जाए यहाँ से, इट मेंट दे दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। अगर उसे कुछ भी नहीं करते हैं वो, तो इसका मतलब वो ये बात मान रहे हैं कि जो राजा अश्वमेध कर रहा है वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस, तो इन राजाओं को फिर इनविटेशन मिलता था। इनविटेशन क्या होता है? आमंत्रण मिलता था कि वो सेक्रीफाइस में आए, यानी कि यज्ञ में आए। हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, अगर उनमें सुलह हो जाती है, यानी कि वो लड़ाई नहीं करते, अलाउ कर देते, तो फिर वो उनको गिफ्ट दिए जाते थे उन लोगों को। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, जो राजा सेक्रीफाइस करते थे अश्वमेध, उन्हें माना जाता था कि वो बहुत ताकतवर हैं। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और सब वो लोग जो आते थे उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे, ठीक है। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, राजा जो होते थे वो सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, सबसे ज़रूरी होते थे इन रिचुअल्स, यानी जो ये रीत वगैरह जो निभाते थे ना, वो कस्टम जो कंप्लीट करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट राजा को माना जाता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, उनकी एक स्पेशल सीट होती है। कभी भी आप सीरियल देखो या कुछ भी देखोगे, राजा रानी की कहानी देखोगे, तो राजा की ऊंची सीट है, राजा सबसे अलग बैठते हैं, इस तरह से, तो वो एक्चुअली होता था। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, तो बहुत पुराने समय में जब थ्रोन नहीं होता था तो टाइगर स्किन पे बैठते थे वो, क्योंकि टाइगर को क्या ताकत और पावर का सिंबल माना जाता था। हिज
charioteers who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits chanted tales of his glory. जो उनके रथी होते थे ना, जो सारथी होते थे, जो रथ चलाते थे, वो क्या करते थे, वो उनके साथ होते थे, राजा के साथ, तो उनको पता होता था कि किस युद्ध में राजा ने क्या काम किया, कैसे काम किया, किस तरह से युद्ध किया, कितने बहादुरी से उन्होंने जीता। तो वो सारी बातें वहाँ पे कहानियाँ, टेल्स क्या होती है, कहानियाँ बताते हैं वो, ठीक है। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइव्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। ऐसा होता था कि जो राजा के रिश्तेदार थे, स्पेशली कौन, जो उनकी बीवियाँ होती थी, उस समय राजाओं की बहुत बहुत बीवियाँ होती थी, फिर उनके बेटे होते थे, वो सब लोग कुछ ना कुछ उनको अलग अलग तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स पूरे करने पड़ते थे, ठीक है। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। दूसरे जो राजा लोग आते थे ना, वो सिर्फ सिंपली, जैसे हम कहते हैं ना मैच देखने जाते हैं लोग, तो ग्राउंड में क्या करते हैं, सब लोग क्रिकेट थोड़ी ना खेलते हैं, तो वो लोग देखते हैं। इसी तरह से बाकी वाले राजा जो थे, उस राजा को देखते थे कि सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं वो, ठीक है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सीक्रेट वाटर ऑन द किंग। जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे पंडित लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो पानी छिड़कते थे राजा के ऊपर। स्प्रिंकलिंग करना यानी छिड़कना, ये पवित्र पानी, जल, जैसे गंगा जल मान सकते हो आप, वो छिड़कते थे वो। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वेश्यास ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स। जो आम लोग होते थे ना, जनता जिसे बोलते हैं, वो लोग क्या करते थे, वो भी गिफ्ट लाते थे राजा के लिए। विश वेश्या कौन सा सेक्शन है, जो बेसिकली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग होते हैं और अदर प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, ट्रेड वगैरह के साथ, है ना। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। हालांकि जो लोगों को नीचा माना जाता था, जैसे शूद्रास, शूद्रास को सबसे नीचा माना जाता था, उनको इतना ही उनका एक काम था कि उन्हें सेवा करनी होती थी ऊपर के 3 वर्गों की, ठीक है। और उन्हें कोई रिचुअल्स जो जो भी वो यज्ञ करते थे, जिसमें भी वो पवित्र काम करते थे, उनमें शूद्रास को अनुमति नहीं होती थी आने की, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। अब आपको एक काम करना है कि एक लिस्ट बनानी है जो सेक्रीफाइस में आते होंगे। शूद्रास को निकाल दिया, बाकी कौन कौन आता होगा बस देखो आप। विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस। तो वो कैटेगरी कौन सी है जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिस्क्राइब की जाती है। देखो हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे वैसे दिया भी हुआ है वर्नास। जो कैटेगरीज है ना, ये अपनी ही बात का आंसर देते हुए एनसीईआरटी हमें बताता है कि वर्नास वर्नास सेक्शंस होती हैं, ठीक है। देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, 4 सोशल कैटेगरीज थी। नेमली सबसे ऊपर किसको मानते थे, ब्राह्मण को, ठीक है। देन दूसरे नंबर पे कौन थे, क्षत्रियास, फिर वेश्यास, फिर शूद्रास, ठीक है। ये 4 सेक्शंस थी। ये सेक्शंस इनिशियली शुरुआत में क्या था, काम के बेस पे डिवाइड होते थे, ना कि उनके कोई जाति का सिस्टम था। वो काम कौन सा करते थे उस हिसाब से उनका डिवीजन होता था, ठीक है। नाउ क्या है, ब्राह्मणास वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी। ब्राह्मणास का क्या काम होता था, पढ़ाई करना एंड टीच, और पढ़ाना, ठीक है। द वेदास परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। उनको वेद्स पढ़ाने होते थे। सेक्रीफाइसेस यानी कि कोई बलि वगैरह, यज्ञ वगैरह, इस तरह से काम करवाते थे। जो लोग धार्मिक कार्य करवाते थे वो उनका कार्य होता था। और उन्हें रिसीव क्या करना होता था, गिफ्ट्स। उन्हें क्या लेना होता था, गिफ्ट। सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें किसी भी बच्चे को लगेगा कि मुझे कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो इसी तरह से उन्हें भी गिफ्ट मिलते थे, बच्चों वाले नहीं, बड़े गिफ्ट्स जो उनकी ज़रूरत के होते थे, ठीक है। क्षत्रियास वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रियास का क्या काम होता था, राजा किस सेक्शन को बिलोंग करते थे, जो राजा होते थे ना, वो क्षत्रिय सेक्शन को बिलोंग करते थे। तो उनका काम क्या होता था, युद्ध करना, फिर लोगों को किसी बाहर के इन्वेडर से, किसी भी ऐसे स्ट्रेंजर से बचाने का कार्य करते थे ये, है ना। वेश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। जो वेश्यास होते थे ना, उनको क्या बोलते थे, उनको क्या करना होता था, किसान का काम करना होता था, या फिर वो जानवर पालते थे, हर्डर्स होते थे, या फिर ट्रेडर, व्यापारी होते थे, ठीक है। ये कार्य होता था इनका। द शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। शूद्रास जो होते थे ना, उनको क्या क्या माना जाता था कि अदर जो दूसरे 3 ग्रुप्स हैं ना, बाकी ऊपर वाले, जैसे क्षत्रियास हो गए, ब्राह्मणास हो गए और वेश्यास हो गए, इनका सर्विस करना होता था शूद्रास को, ठीक है। समझ में आया वर्णास क्या होते हैं। नाउ देखो हम जनपद के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज जनपद। आपको पता क्या करना है, ये जो साइड पे होते हैं ना, अपनी बुक को ज़रूर खोलें आप लोग, बुक को खोल के उसे पढ़ें ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नाउ ये देखना, ये पेंटेड ग्रेवियर प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवियर। पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी होती थी, यानी बर्तन जो मिट्टी के होते थे ना, उनको पेंटेड ग्रेवियर बोलते थे। दीज वर आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच। बहुत ही स्मूथ होते थे, इनको टच करते ना एकदम स्लिप हो जाए हाथ, ऐसा टच फील होता है इनका। विद अ नाइस स्मूथ सरफेस। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन। शायद ऐसा होता होगा कि ये जो बर्तन होते थे, ये कहीं खास खास मौक़ों पे यूज़ किया जाता होगा। फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल, कुछ खास लोगों के लिए, एंड टू सर्व स्पेशल फूड, और कुछ खास खाना इसमें डाल के दिया जाता होगा, है ना। तो जनपद क्या होते हैं ये देखते हैं हम। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास। जन क्या होता है,
लोग, पदाज क्या होते हैं, पांव, जनपद। तो अब जो जो लोग सेक्रीफाइस करते थे ना, उन लोगों को राजा माना जाता था जनपद का, ठीक है, रादर देन जनाज। जन छोटा होता है, ठीक है, जन छोटे छोटे जनाज को मिला के जनपद बनते हैं बड़े बड़े। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूड। जन का क्या मतलब है, जनपद का मतलब है ये वो जमीन होती है, लैंड मीन्स धरती, भूमि, ऐसी भूमि जिनके ऊपर जन लोग क्या करते हैं, अपने पैर रखते हैं, एंड सेटल डाउन और रहते हैं, है ना। छोटे छोटे मीनिंग्स को लगा के फिर हम इसे एक ब्रॉड मीनिंग देते हैं। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन द मैप फॉर पेज नंबर 45। तो पेज नंबर 45 पे कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास हमें दिखेंगे, हम उन्हें देखेंगे और पढ़ेंगे उनके बारे में। आप लोग अपने बुक में ज़रूर पढ़ें, ये बार बार मैं स्ट्रेस देती हूँ, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी बुक अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से एक्सरसाइज वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं बहुत सारी सेटलमेंट्स। उन्होंने बहुत एक्सकेवेट करना होता है, खोदना, निकाल देना। बहुत सारी सेटलमेंट्स को उन्होंने ढूंढा जनपद की, सच एज पुराना किला इन दिल्ली। दिल्ली में एक पुराना किला है, वो हस्तिनापुर। दिल्ली का पुराना नाम पता क्या है, हस्तिनापुर, नियर मेरठ, मेरठ के पास। एंड अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा एक जगह है नियर इटा। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। देखो, जो मेरठ और अतरंजी खेड़ा है ना, ये कहाँ पे है, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर खुद में दिल्ली का पुराना नाम है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने देखा कि लोग कहाँ रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। किन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। और कुछ एविडेंसेस के बेस पे देखा कि वहाँ पे उन्होंने कुछ जानवर रखे थे, कुछ पशु रखे थे, जिनका वो पालते थे। दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और वो कुछ अलग अलग तरह के फसलों को भी उगाते थे, जैसे राइस, क्या हो गया, चावल, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। देखो, राइस हो गया चावल, वीट हो गया गेहूं, बार्ले हो गया बाजरा, पल्सेस हो गया दाल, शुगर केन हो गया गन्ना, सिसमे हो गया तिल, और मस्टर्ड हो गया सरसों। ये सब चीजें वो उगाते थे। इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन इन द चैप्टर 3? क्या आपको इसमें कोई ऐसी क्रॉप दिख रही है जो कि चैप्टर 3 में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलती है? अगर मुझे पूछो तो मैंने जब पढ़ा चैप्टर तो मुझे लगता है कि शुगर केन हमने शायद वहाँ पे नहीं पढ़ा, बाकी हमने सब पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, दे मेड अर्दन पॉट्स। क्या बनाते हैं, अर्दन पॉट क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर। उनका कलर कैसा होता है ना, ग्रे। मिट्टी कैसी होगी, ग्रे होगी, तो वैसा ही कलर आएगा। अदर्स वर रेड। फिर वो रेड कैसे बन जाते हैं, अगर दूसरे रेड हैं तो उन पे कलर लगाते थे वो रेड कलर का। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी, एक बहुत ही खास किस्म का पॉटरी होती थी, फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवियर। इन साइट्स पे मिलती है, उसे पेंटेड ग्रेवियर बोलते हैं। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसे कि नाम से ही हम जान सकते हैं, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन। ये जो ग्रे पॉट्स थे ना, तो इनके ऊपर डिजाइन होते थे पेंट करके, ठीक है। यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। कुछ ऐसे लाइंस डाली होती थी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर काइंड, कुछ चीज़ें बना दी, ठीक है। महाजनपदास हमने पढ़ा था ना, महाजनपदास, जनपदास को मिला के महाजनपदास, उनसे भी बड़े बन जाएंगे। अबाउट 2500 ईयर्स एगो सम जनपदास बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, ठीक है। कुछ जनपदास जो थे काफ़ी खास बन गए दूसरे जनपदास के कंपैरिजन में, एंड आर नोन एज महाजनपदास। और उनका नाम दिया गया महाजनपदास, यानी कि जनपदास से भी बड़े। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप। इनमें से कुछ हमें मैप में मिलेंगे। ये देखो, ये जो मैप है ना हमारे पास, गंधार, टेक्सीला, कुरु, हस्तिनापुर एंड पंचाल, ये जगह हैं। देखो, गंधार क्या है, जनपद है। कुरु क्या है, जनपद है, महाजनपद है। पंचाल, कोसाला, मगध बहुत बड़ा महाजनपद, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अवंती, फिर अंगा। मगध के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं इसीलिए, ठीक है। नाउ सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप फॉर मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। ज़्यादातर जनपदास की कैपिटल जो ये डॉट के साथ दिए हुए हैं ना, जैसे ये देखो, गंधार की कैपिटल किधर है, टेक्सीला, ठीक है। कुरु की कैपिटल किधर है, हस्तिनापुर। कैपिटल पता है क्या होता है, कैपिटल होता है, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल हम मानते हैं न्यू दिल्ली को, है ना, दिल्ली को मानते हैं। इस तरह से हर स्टेट की कैपिटल होती है, तो उनकी भी कैपिटल्स हुआ करती थी, ठीक है। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड। इसका मतलब कि बड़ी बड़ी जो लकड़ी की दीवारें, ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। लकड़ी, ईंटें और पत्थर को मिला के दीवारें उनके आसपास बना दी जाती थी महाजनपदास के। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। देखो, फोर्ट्स क्यों बनाते थे वो लोग, फोर्ट्स क्या होता है, किले होते हैं, है ना। उनको क्यों बनाया जाता था कि दूसरी कोई आके उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जब कोई आक्रमण करता है, तो इसलिए वो फोर्ट्स बनाया करते थे, ठीक है।
It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were. ऐसा है कि कुछ लोग क्या चाहते थे कि वो शो करना चाहते थे। कभी कभी फोर्ट्स वो इसलिए भी बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनाने का पर्पस ये भी हुआ करता था कि खुद को बहुत पावरफुल दिखाना, बहुत अमीर दिखाना। दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी दीवारें वो बनाते थे अपने शहरों के चारों तरफ, ताकि पता चले सबको कि कितना पावरफुल राजा है, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ऑल्सो इन दिस वे, इसी तरह से द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। और इससे एक और भी फायदा होता था। क्या फायदा होता था? जो लोग दीवार के अंदर रहते होंगे उनके आने और जाने के रास्ते लिमिटेड होंगे, और उन पे ध्यान भी रखा जा सकता है कि वो कुछ गलत ना करें या कुछ भी खराब करें तो उन्हें पकड़ा जाए आसानी से, है ना। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग था। देखो, अगर बड़ी दीवार बनानी है, इतनी बड़ी शहर को कवर करना है, तो प्लानिंग करके बनाएगा ना कोई। बिना प्लानिंग के कैसे बनाएगा उसको? थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रीपेयर्ड। देखो, अगर दीवारें बनानी है उनके लिए क्या लगेगा? स्टोन्स बनाने पड़ेंगे, सॉरी स्टोन्स एंड ब्रिक्स लगेंगी खूब सारी, है ना, तो दीवार बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी, है ना। दिस इन टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर। इसका मतलब था कि उन्हें ये काम करने के लिए लेबर यानी कि मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन। बहुत सारे लोग लगेंगे तभी जाके होगा। विमेन भी लगेंगे और बच्चे भी लगते होंगे उस टाइम में काम करने के। तब तो नहीं था ना बच्चों के लिए एक्ट नहीं था कोई ऐसा कि नहीं, छोटे बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, तो करवाते थे लोग। ये देखो, ये साइड पे दिया ना, ये फोर्टिफिकेशन, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोशाम्बी। देखो, फोर्टिफाइड वॉल्स, ये वॉल था कहाँ का? कोशाम्बी जगह है वहाँ का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है, ये इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है। ये पॉइंट है ना, कहाँ की है? कौशाम्बी की है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ये देखो। द न्यू राजास नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। जो नए राजाज हो गए ना, बड़े बड़े राजाज, अब देखो बड़ा राज्य है, बड़े लोग हैं, बड़ी ज़्यादा लोगों की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, तो उन्होंने अब आर्मीज रखना शुरू कर दी। आज के समय में होती है ना आर्मी वगैरह, सब होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, परमानेंट होते हैं ये। तो इसी तरह से उन्होंने भी शुरू करना चालू किया कि वो लोग भी आर्मी रखेंगे, ताकि हर समय उनकी जो सुरक्षा की ज़रूरत है पूरी होती रहे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सोल्जर्स को पे किया जाता था, उनको क्या सैलरीज दी जाती थी। सैलरी क्या होता है? उनको हर महीने में पैसे दिए जाते थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके, ठीक है। पूरा साल उनको मिलता था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। कुछ उनको सैलरीज जो दी जाती थी ना, वो पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड क्या होता है? पंच करना होता है, किसी चीज़ पे लगाना, ठप्पा लगाना, पंच करके कॉइन्स बनाते थे, जो वो उस रूप में उनको सैलरी दी जाती थी। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। लिस्ट 2 वेज इन विच द राजाज ऑफ द महाजनपदास वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन इन द ऋग्वेदा। अब देखो, अगर कोई पूछे आपको कि भाई जो महाजनपदास के राजा अलग थे ऋग्वेद के राजाओं से, वो कैसे अलग थे? देखो, वो लोग जो ऋग्वेद में लोग रहते थे ना, वो ट्राइबल लोग थे, ठीक है। वहाँ पे सब लोग मिल बांट के सब कुछ करते थे, मिल के काम करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, और राजा का कोई बड़ा पैलेस नहीं होता था। राजा सबके साथ रहता था, मिल बांट के खाता था। यहाँ राजा सेपरेट रहता है, बस ये फ़र्क है। टैक्सेस, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। जैसे कि जो महाजनपदास के राजा थे, वो क्या बनाते थे? बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे, किले बनाते थे। मेंटेनिंग बिग आर्मीज, उनकी बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, उनको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। और जो चीज़ें होती थी उन्हें कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल यानी कि ऑफिसर्स वगैरह रखना शुरू कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स, अब जो पुराने राजा होते थे वो, उनको कभी कभी गिफ्ट मिलते थे लोगों से, ब्रॉट बाय पीपल। एज इन द केस ऑफ राजाज ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब उनके पास टैक्स सिस्टम आ गया। टैक्स होता है ना, आज के समय में भी टैक्स काटे जाते हैं ना। जिसके मम्मी पापा जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, या कहीं पे भी कोई काम करते हैं, तो उनसे पूछ सकते हो आप लोग कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस कैसे काटे जाते हैं। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, आपने कितनी क्रॉप उगाई और उसमें से कितना शेयर गवर्नमेंट को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करती है। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन, जो लोग कुछ विशेष कलाकारियाँ जानते हैं, उनके ऊपर। हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, ठीक है। टैक्सेस ऑन गुड्स ब्रॉड ट्रेड,
थ्रू, सॉरी गुड्स थ्रू ट्रेड। हाँ, तो जो चीज़ें व्यापार के साथ इधर उधर जाती थी उन पे भी टैक्स लगते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो हंटर्स होते थे ना और गैदरर्स होते थे, वो जंगल की जो चीज़ें वो इकट्ठी करते थे, हंट करते थे, वो उन्हें राजा को देनी होती थी। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स? क्या लगता है आपको, क्या ही देंगे वो, है ना? एक हंटर क्या देगा और गैदरर क्या देगा? हंटर जो हंट करके लाएगा वही देगा, और गैदरर्स क्या देगा? गैदरर्स जो इकट्ठा करेगा जो भी खाने पीने का सामान हो उसमें से कुछ पार्ट दे देगा। ठीक है, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब टाइम के साथ खेती बाड़ी के पैटर्न में भी चेंजेस होती गई। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। दो बड़ी चेंजेस थी एग्रीकल्चर में अराउंड दिस टाइम, इस समय में। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशियर्स। पहला क्या था, आयरन की जो प्लोशियर्स थी, लोहे की जो हल थी, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। दिस मेंट दैट हेवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद वुडन प्लोशियर। लकड़ी की जो हल होती थी ना, उससे कहीं ज़्यादा लोहे की हल जो थी कारगर थी, सहायक थी मिट्टी को अच्छे से चलाने के लिए, मिट्टी को अच्छे से समतल करने के लिए, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, और इसकी मदद से और भी अच्छी फसलें उगाई जा सकती थी। सेकेंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग शुरू किया, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू हुआ था। दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, sapling were grown and then planted in the fields। क्या होता था ना, जैसे ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होता है, पहले सीधा ही आप बीज डाल दो खेत में और बीज उग जाएंगे तो धान हो जाएगी अपने आप। लेकिन इस समय क्या होता था कि एक जगह पे छोटे से खेत में जाके खूब सारा धान इकट्ठा डाल दिया जाए, और जब वो बड़ा बड़ा हो जाए, उसकी सैपलिंग बन जाती है उसकी, तो वो निकाल के उनको थोड़ा दूर दूर करके, उन पौधों को थोड़ा दूर दूर करके खुद से मिट्टी का, आप कभी यूट्यूब वीडियो में ही देखना जाके कि धान की रोपाई कैसे होती है। अब रोपना होता था उसको, सीधा उगाना नहीं होता था। ठीक है, दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, है ना, तो अब वो बीज नहीं फेंकते थे, वो सीधा ही उनका रोपिंग करते थे उनकी। ठीक है, तो दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ कि जो पैदावार थी ना धान की, वो और भी बढ़ गई। मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। बहुत सारे जो प्लांट्स थे वो बच जाते थे, खराब नहीं होते थे। घने होते थे ना अगर प्लांट्स, तो वो खराब हो जाते थे, फिर वो थोड़े दूर दूर लगने लगे तो उनको स्पेस मिलता था, इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती थी। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेस? क्या आप बता सकते हो कि राजा क्यों उनको प्रोत्साहन देते होंगे कि ये सब एग्रीकल्चर में चेंजेस होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए? क्यों करते होंगे राजा? राजा को क्या पड़ी है ना? तो क्योंकि अब देखो, अगर राजा को टैक्स लेना है, उनको अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा कमाई चाहिए, तो उसके लिए उनको नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अ क्लोजर लुक, मगध। मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद हुआ, हमने आगे पहले मैप में देखा हुआ है। फाइंड मैप ऑन, सॉरी, मगध ऑन मैप 4 हमने देखा है। एक बार आप लोग अपनी बुक में फिर से जाके देख सकते हैं। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों में मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही ज़रूरी जनपद बन गया। मैनी रिवर सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगध। मगध एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ से गंगा और सोन दोनों ही फ्लो करती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। देखो उस समय ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन रोड का नहीं था, रेलवे का नहीं था, एयर का नहीं था, इसीलिए ज़्यादा कहाँ का होता था, नेवी से काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। ठीक है, नेवी यानी कि छोटी छोटी शिप्स बनाते थे उस समय, ज़्यादा बड़ी बड़ी तो होती नहीं होंगी, तो उससे वो एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से जा सकते थे, पानी के भाव के साथ चलते थे वो। ठीक है, वाटर सप्लाईज, और पानी की ज़रूरत अगर खेतों में हो तो वो भी पूरी हो जाती थी। मेकिंग द लैंड फर्टाइल। देखो वहाँ का पानी जो है ना, जब नदियाँ खूब सारा पानी लेके, मिट्टी लेके आती हैं, तो वो प्लेन्स में छोड़ देती हैं, तो वहाँ पे उस वजह से ज़मीन काफ़ी फर्टाइल यानी उपजाऊ थी। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। कुछ हिस्सों में जो थे जंगल थे मगध के। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट। वहाँ पे जो हाथी रहते थे ना जंगलों में, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी, और उन्हें पकड़ा जाता था और आर्मी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। उनसे जंगलों से लकड़ी भी मिलती थी जिससे वो लोग क्या बनाते थे, घर बनाते थे। कार्ट्स एंड चैरियट्स, और अपने रथ वगैरह बनाते थे, अपने बुलक कार्ट्स के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो फिर बिसाइड्स दीज देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। इसके अलावा वहाँ पे क्या होते थे, आयरन ओर की माइन। जो क्या होता है ना, आयरन ओर होता है कच्चा लोहा जो है खराब फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में जो मिलता है हमें, उसकी खुदाई करते थे, माइनिंग करना, माइंस थी वहाँ पे, यानी कि जगह थी। दे और उससे क्या मतलब, जो आयरन सामने आया ना, उससे वेपन जो हथियार थे वो और भी स्ट्रांग बने। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध के बहुत ही पावरफुल ताकतवर राजा थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु,
हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंकर अदर जनपदास, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की दूसरे जनपदास को जीतने की। महापद्मनंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, महापद्मनंदा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बहादुर रूलर हुए मगध के। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्हें काफ़ी दूर तक यानी नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन तक काफ़ी ज़्यादा एरिया को अपने अंडर किया। राजगृहा प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, पहले राजगीर जो है बिहार में पड़ता है, आज के समय में काफ़ी समय तक ये वहाँ का कैपिटल रहा वहाँ की। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में पाटलिपुत्र के लिए कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। प्रेजेंट डे पटना, पाटलिपुत्र का आज का नाम क्या है? पटना। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, लगभग 2300 साल पहले एक राजा जिनका नाम अलेक्जेंडर था, हु लिव्ड इन मैसेडोनिया, वो मैसेडोनिया में रहते थे इन यूरोप में। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कंकरर, उनके आपके भी कोई एम होंगे ना, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम करते हो तो आप कुछ करना चाहते होंगे लाइफ में। तो अलेक्जेंडर का क्या एम था? वो दुनिया का विजेता बनना चाहता था, ठीक है। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंकर द वर्ल्ड, ये तो पक्की बात है कि पूरी दुनिया नहीं जीत सके उस समय वो, बट डिड कंकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। इजिप्ट कहाँ पे है? अफ्रीकन कंट्री है ये, तो यहाँ पे और वेस्ट एशिया का बहुत सारा पार्ट यूरोपियन अलेक्जेंडर ने कंकर किया था एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इवन भारतीय उपमहाद्वीप तक वो पहुँचे थे। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, ब्यास JNK की नदी है, वहाँ तक वो पहुँचे। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो आगे बढ़ना चाहते थे, क्या हुआ? हिज सोल्जर्स रिफ्यूज, उसके जो सोल्जर्स थे यानी सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया। दे वर स्केर्ड, उन्हें डर था। एज दे हैड, जैसे कि उन्होंने हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी जो है जो फुट सोल्जर्स की आर्मीज होती हैं राजाओं के पास। चैरियट्स एंड एलिफेंट्स भी होते हैं उनके पास, और बड़े बड़े रथ होते हैं। इस वजह से उनको काफ़ी डर लग गया था, खूब सारी आर्मी होगी, हम बहुत ही कम लोग हैं तो वो हमें जीतने नहीं देंगे। इन वॉट वे वर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा, ये तो हमें एक जनरल सी बात पता चलती है कि कैसे ये अलग होंगी आर्मीज, ठीक है। कि जो ऋग्वेद में थी वो ट्रेन नहीं होती थी, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, लेकिन जो अभी के राजा हैं उनकी आर्मीज को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो प्रॉपर राजा के लिए काम करते थे, उनको एक प्रोफेशन मिल गया था ये, ठीक है। उस पहले प्रोफेशन नहीं था। अ क्लोजर लुक, वाजी भी एक महाजनपद है, इसे भी आप मैप पे देखें ज़रूर। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, वाजी कहाँ पे है? इसकी कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल है वैशाली में, बिहार में पड़ता है ये, ठीक है। वॉज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और ये अलग ही टाइप थी गवर्नमेंट की, नोन एज गना और संघा। इस गवर्नमेंट को क्या बोलते थे? गण या फिर संघ, ठीक है। इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, एक गण संघ में क्या होता था? एक ही राजा नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था? सभी लोग राजा होते थे, बहुत सारे लोग राजा होते थे। एंड ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, हर एक को राजा बोला जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और ये मिलके रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, और वो मिलते कब थे? असेंबलीज में मिलते थे, जब वो सभा इकट्ठी होती थी तब मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन, और वो ये निर्णय करते थे कि क्या करना है एंड हाउ, कैसे करना है, थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट, डिस्कशन से और डिबेट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो अटैक करते हैं, उन पे किसी ने अटैक किया है ना, किसी दुश्मन ने अटैक किया, और वो मिलके डिस्कस करते थे कि क्या करना चाहिए और कैसे हमें इस जो ये थ्रेट है, जो ये हमें भयावह सिचुएशन आई है, इसे बचना है, ठीक है। हाउएवर वुमेन दासास एंड कामाकाराज, वुमेन औरतें दास और कामकाराज जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे इन असेंबलीज में। तो दिस इज एन अकाउंट ऑफ वाजीज फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। देखो ये जो हमने पढ़ा ना ऊपर वाजी के बारे में, दीघा निकाया नाम एक किताब है जो बुद्धिस्ट किताब है, बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिज्म एक हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। तो उनकी किताबों में से एक किताब है दीघा निकाया, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा। जब बुद्धा बोलते थे ना, उनकी स्पीचेस को लिखा जाता था। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी ये। अब देखो अजात शत्रु एंड द वाजी, अजात शत्रु का वाजी के साथ क्या लिंक है? अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वाजी, वो क्या चाहते थे? वाजी पे हमला करना चाहते थे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासाकारा, मिनिस्टर का नाम क्या था? वासाकारा, टू द बुद्धा, सॉरी टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा बुद्धा के पास एक सलाह के लिए कि वो क्या करे ऐसे उस राज्य को जीतने के लिए। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजी मेट फ्रीक्वेंटली
इन फुल असेंबलीज। बुद्धा ने पूछा कि क्या वाजी के लोग फ्रिक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी बार बार मिलते हैं असेंबलीज के लिए। व्हेन दे ही हर्ड दैट दे डिड, हाँ जब उसने सुना कि बुद्धा ने सुना कि भाई वाजी के लोग तो बार बार असेंबलीज करते हैं, ही रिप्लाइड दैट द वाजी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, और लॉर्ड बुद्धा ने ये आंसर दिया कि वाजी तब तक आप उसे प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। जब वो बार बार असेंबलीज करते हैं, जब तक दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, और काम इकट्ठे करते हैं वो, ठीक है। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स, और जो रूल्स हैं वहाँ के उनको अगर वो मानते हैं। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिस्टनड टू एल्डर्स, उन्होंने अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सुनते हैं अपने बड़ों को, तो आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लॉर्ड बुद्धा के शब्द थे वासाकारा के साथ। तो ये देखो, ये कुछ की वर्ड्स हैं जैसे राजा, अश्वमेध, वरना, ये ज़रूर देखना, इनका मीनिंग और सब पता होना चाहिए डिटेल में, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। वाजी विमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, वाजी की औरतें जो होती थी उन्हें ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता था और ना ही उन्हें पकड़ा जाता था। चैत्यास लोकल श्राइन, चैत्या क्या होते थे? लोकल श्राइन्स होती थी। ये वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, कहाँ पे होती थी? गाँव में भी होती थी और शहरों में, कस्बों में भी होती थी। Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely। जो समझदार बुद्धिमान जो संत होते थे ना, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट बिलीव वो फॉलो करते थे, ठीक है। और उन्हें जैसे वो अंदर आते थे कस्बों में, उन्हें घूमने का पूरा परमिशन होता था, उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। इन व्हाट वे वाज वाजी संघा डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपद। अगर वाजी में सब लोग राजा हैं तो सब जगह में नहीं होता था, कुछ जगहों में राजा एक ही हुआ करता था। तो इसका मतलब वो है कि उनके राजा होने में डिफरेंस था। तो ट्राई एंड लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस, आपको क्या करना है? लगभग 3 डिफरेंसेस को ढूंढना है, ठीक है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंक्वर द संघास, जो पावरफुल किंगडम्स होते थे, राज्य होते थे ना, उनके राजा क्या करते थे? जीतने की कोशिश करते थे अच्छे वाले संघs को। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हालांकि ये जो संघ थे ना, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते थे, क्योंकि इनमें कोई डिस्प्यूट होने के प्रॉब्लम, जब हम फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, हम अगर एक दूसरे को समझते हैं तो हमें बाहर वाला कोई परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से राज रखते हैं, बात नहीं करते हैं, खुल के बात नहीं करेंगे, चाहे घर में चाहे कहीं पे भी, तो फिर दूसरे इंसान को मतभेद कराने में ईजी होता है। तो ऐसे में इस संघ में ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट क्या है? व्हेन द लास्ट ऑफ द गनाज और संगाज वर कंक्वर्ड बाय द गुप्तास रूलर्स अबाउट whom यू विल रीड इन द चैप्टर 9 चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुप्ताज ने कैसे जीते थे कुछ संघ। अब देखो एक्सरसाइज बचती है हमारी, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए।